जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इग्नू एमए पीएसआईआर एमपीएस 3 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। यह वीडियो आंसर या थ्योरी के लिए नहीं है। इस वीडियो का एक ही पर्पस है, एग्जामिनर का ट्रेंड समझना। सिंपल वर्ड में कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस सेक्शन से रिपीट होते हैं और कितनी बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चंस, सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। लेकिन इनमें से एनी 5 क्वेश्चन वी हैव टू अटेंड, दोनों सेक्शन मिलाकर। तो इसीलिए सेक्शन वाइज एनालिसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब एग्जामिनर का क्लियर पैटर्न देखेंगे। तो जनरली सेक्शन 1 से पूछे जाते हैं डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कास्ट इनइक्वालिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, पार्लियामेंट, मीडिया। सेक्शन 2 से ज्यादातर पूछे जाते हैं पीजेंट्स फार्मर मूवमेंट इस टॉपिक पर, जेंडर एंड डेवलपमेंट, रिलीजियस पॉलिटिक्स, इथनिसिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर। ठीक है। अभी हर स्लाइड पर आपको दिखेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग, कौन से साल में क्वेश्चन पूछा था, कौन से सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है और कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा था डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का नेचर। 2022 के सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा इवोल्यूशन, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2023 में प्रश्न पूछा है परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी। फिर 2023 के दिसंबर मंथ में पूछा था ऑनगोइंग डिबेट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। 2024 में फिर से पूछा है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मतलब वर्डिंग बदल रही है लेकिन कोर क्वेश्चन सेम रहता है। टोटल 5 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट एंड डेमोक्रेसी। ठीक है। तो 2018 से लेके 2024 तक एग्जामिनर ने पूछा है सोशल इनइक्वालिटी, कास्ट हायरार्की पर क्वेश्चंस। फिर 2019 में पूछा है रोल ऑफ कास्ट। 2021 में पूछा है कास्ट एंड क्लास। 2022 में पूछा है कास्ट इनइक्वालिटी। 2023 में फिर से पूछा है कास्ट इनइक्वालिटी। 2024 फिर से कास्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है। तो 6 बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरल सिस्टम इन इंडिया। अब फेडरल सिस्टम इन इंडिया में क्या क्या पूछा जाता है। तो वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम 2018 में पूछा सेक्शन 2 में। 2019 में देखो सेक्शन 1 में पूछा नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, सिर्फ वर्किंग की जगह नेचर वर्ड चेंज किया फिर से। फिर 2022, 2023, 2023 के दिसंबर मंथ में वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म, वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम, वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम। ठीक है। तो कुल मिला के 5 बार इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी, और इग्नू का फेवरेट एरिया है जुडिशरी। 2018 में पूछा है जुडिशियल एक्टिविज्म। 2019 में पूछा है रोल ऑफ जुडिशरी। 2022 में क्वेश्चन पूछा है जुडिशरी इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स। 2022 में फिर क्वेश्चन पूछा था जुडिशियल रिव्यू के बारे में। और 2024 में क्वेश्चन पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है। तो लगभग 5 टाइम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ओके। एग्जामिनर ने सिर्फ क्या किया है, यहां पर भी वर्डिंग चेंज किया है, बट कोर कंसेप्ट क्या है, जुडिशरी, यही कोर कंसेप्ट है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सेक्शन 1 2018 में क्वेश्चन पूछा है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। 2019 सेक्शन 1 में पूछा है फंक्शनिंग पार्लियामेंट की। 2021 में पूछा है रोल ऑफ पार्लियामेंट, देखो वर्डिंग चेंज फिर से। 2022 में पूछा है रोल ऑफ लोकसभा राज्यसभा एज द कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, वर्डिंग चेंज, बट कोर कंसेप्ट वही है। 4 बार इस टॉपिक पर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया टॉपिक छोटा लगता है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2018 में पूछा था पब्लिक पॉलिसी।
2019 में मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, अभी 2022 में इन दोनों क्वेश्चन को जो मिक्स करके बनाया है, मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड ओपिनियन। ऐसे करके 3 बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 2 के लिए, पीजेंट्स एंड फार्मर। देखो सेक्शन 2 में लगभग 4 बार क्वेश्चन पूछा है पीजेंट एंड फार्मर पे, और 2 बार सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में ऐसे लिखने के लिए बोला था 2018 में, फिर 2018 के दिसंबर मंथ में सेक्शन 2 क्या लिखा है उन्होंने, वेरियस फार्मिंग मूवमेंट। देखो फिर से वर्डिंग चेंज किया। 2019 में इवोल्यूशन पूछा, पीजेंट मूवमेंट, फिर से वर्डिंग चेंज। 2022 में वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट, और 2023 जून और 2023 दिसंबर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा है, पीजेंट्स मूवमेंट पर शॉर्ट नोट लिखो। तो कुल मिला के 6 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट पर। ओके, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया सेक्शन 2 का स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, याद रखना सेक्शन 2 का स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा है हमें यहाँ पर, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स, उसके बाद एनालिसिस करने के लिए बोला है हिंदू रिवाइवलिज्म का, फिर से इवोल्यूशन पूछा। अभी देखो इवोल्यूशन 2021 2022 में, फिर से इवोल्यूशन 2023 में, फिर से इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो 5 बार। और इस बार तो वर्डिंग भी ज्यादा चेंज नहीं किया एग्जामिनर ने। देखो 2021 से 21 22 23 3 साल में तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट सेक्शन 2 का अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखो कोर कंसेप्ट देखो, जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। 4 साल क्वेश्चन में ज्यादा वर्डिंग भी चेंज नहीं है, सिर्फ 2023 में तो थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हम अपने को देखने को मिलता है। ऐसे करके कुल मिला के 5 बार ये इस जेंडर एंड डेवलपमेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इथनिसिटी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हमें नॉर्थ ईस्ट, देखो अभी सेक्शन 1 2018 में इथनिक पॉलिटिक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पूछा। 2019 में सेक्शन 2 में क्या पूछा है, प्रॉब्लम्स ऑफ इथनिसिटी इन नॉर्थ ईस्ट, वर्डिंग चेंज, कोर कंसेप्ट वही का वही है। फिर 2021 सेक्शन 2 में पूछा है ऐसे लिखने के लिए एथनिक चैलेंजेस, और 2022 में क्वेश्चन पूछा सेक्शन 2 में इथनिसिटी क्या होती है और मेन कॉजेस ऑफ इथनिसिटी इन इंडिया। ठीक है, तो कुल मिला के 4 बार इस टॉपिक पर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का गोल सिर्फ एनालिसिस था। नेक्स्ट वीडियो में 2 से लेके 3 क्वेश्चन पर वीडियो, उनके ईयर, सेक्शन और कितनी बार रिपीट हुए हैं, कोर कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, कीवर्ड्स को समझेंगे, और एक सैंपल आंसर राइटिंग भी हम करने वाले हैं। तो मिलेंगे वीडियो सेकंड वीडियो में डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कास्ट एंड इनइक्वालिटी इन टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद,